पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 7 से 21। जब बहुत वाद विवाद हो गया था तो पेटुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने देवताओं से ही आप लोगों में से मुझे चुनाव करने का निश्चय किया है कि गफर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार के वचन और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उन्होंने उन लोगों को हमारे समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में विश्वास दिया और विश्वास द्वारा उसका हृदय शुद्ध कर हमने और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढूंढने में समर्थ थे और न हम, उनके शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं। हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा से ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबास और क्षत्रिय बातें सामने रखते रहे, जो लोग और चमत्कार के विषय में बताते रहे, जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे बोल रहे थे तो जेकब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनो। सिमोन ने हमें बताया कि उद्योग से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा प्राप्त की कृपा की। ये नबियों की शिक्षा के अनुसार है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद वापस लौटकर आ गया घर, फिर ऊपर उठाओ योजना। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण रूप देखता हूँ और फिर उसे खंडा देखता हूँ। किसी भी जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है, प्रभु की खोज में रहना। ये कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य सिद्ध करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात हैं। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया कि वे देवमूर्ति पर चढ़ी हुई मांस से व्यभिचार, गला घोंटे हुए अधिकारियों की नौकरियां और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचार और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 9 से 11। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहें। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उनके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और निकटता आनंद परिपूर्ण हो। मनन चिंतन। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जिस तरह से पिता ने मुझसे प्यार किया है, उसी तरह से मैं भी प्रभु प्यार करता हूँ। पिता ईश्वर ने अपने पुत्रों को इतना प्यार किया कि सब कुछ उसे नहीं कर पाया। सभी ने उन्हें अधिकार दिया। वो पिता का पुत्र भी है। पिता और पुत्र इस प्रेम के बीच बहुत सारी चुनौतियाँ और मुसीबतें भी आई, बहुत सारी परीक्षा की मांग आई, लेकिन उन सभी में प्रभु यीशु पिता के प्रेम में बने रहे और पिता भी सदा उनके साथ रहे। प्रभु यीशु की शक्ति का स्रोत स्वयं पिता ईश्वर थे। वे उन्हीं के कार्यों को करते थे। जो पिता का है उस पर पुत्र का भी अधिकार है। पिता के समान ही प्रभु यीशु ने हमें प्रेम किया है। उन्होंने खुद को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। जो प्रभु का अपना है, वो उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता है। वो उन्हें अपनी भाई बहन बनने का अधिकार देता है, अपने स्वर्गीय पिता की संतति बनने का अधिकार देता है। प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहना आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत परेशानी उठा रहे हैं, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो अंत तक प्रभु के प्रेम में बना रहेगा वह अधिकार। प्रभु हमें उनके प्रेम में बने रहने की शक्ति प्रदान करें। आमीन।